प्राणश प्राणश मुखादग्निदजायत इदगुंहभिः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सस्य आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बगुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुदन्त। श्री आनंदे अपार है सब वेदन को सार है, भागवत भगवान की आरती बारंबार है। आनंदे अपार है सब वेदन को सार है, भागवत भगवान की आरती बारंबार है। आनंदे अपार है सब वेदन को सार है, भागवत भगवान की आरती बारंबार है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। मन से प्रभु का नाम जपेगा ओ मन से प्रभु का नाम जपेगा, जीवन में फिर कास है। भागवत भगवान की आरती बारंबार है। आनंदे अपार है सब वेदन को सार है, भागवत भगवान की आरती बारंबार है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये हरण करे तो का हरण करे तो का सुखों का भंडार है, भागवत भगवान की आरती बारंबार है। आनंदे अपार है सब वेदन को सार है, भागवत भगवान की आरती बारंबार है। श्री राधे। ये मधुरी बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुरी बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है।
श्याम की महिमा वरनी, श्री राम श्याम की महिमा वरनी, जय सिंह अपरंपार गे। भागवत भगवान की आरती बारंबार गे। आनंद अपार गे, सब वेदन को सार गे। भागवत भगवान की आरती बारंबार है। आनंद अपार गे, सब वेदन को सार गे। भागवत भगवान की आरती बारंबार है। भागवत भगवान की आरती बारंबार है। भागवत भगवान की आरती बारंबार है। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारितारम मुद्गेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी दयितं नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रवं तुमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव। आनंदे अपार गे, सब वेदन को सार गे। भागवत भगवान की आरती बारंबार गे। भागवत भगवान की आरती बारंबार गे। भागवत भगवान की आरती बारंबार। हरि ओम मां जगनेन जगन्माया जान। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेवा प्रचोदयात्। शेवन्तकामकुल चम्पकपाकलब्जै पुन्नागजातकरवीररसार पुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वंशी वाले आइए की। सभी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वंशी वाले की, राधा रानी सरकार की। आइए आज हम सभी के बीच में, हम सभी के बीच व्यासपीठ पर विराजमान पूज्या देवी जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी भक्तों को तृतीय दिवस कथा की ओर ले जाने से पूर्व दो सूचनाएं आप तक पहुंचाता हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, यह जो श्रीमद् भागवत कथा जो अमृतमय वाणी के द्वारा पूज्या देवी जी के मुखारविंद से हम सभी को सुनने का आज जो शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस पश्चिम बंगाल के इस धरा पर पूज्या देवी जी की यह पहली कथा है और पूज्या देवी जी अपने छोटी सी उम्र, मात्र 6 वर्ष की उम्र से इनकी कथा, ये कथा कर रही हैं और यह जो कथा है इनकी 87वीं कथा है, 87। अपने जीवन में अब तक 86 कथा इनका पूरा हो चुका है। यह 87वीं कथा है जिसमें 4 राम कथा और 2 शिव पुराण इन्होंने अभी तक गाए हैं। बाद बाकी सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा हम सभी पूरे भारत में हम सभी भक्तों को इन्होंने अपने अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित किए हैं और देवी जी का हम लोग सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं आज कथा का तृतीय दिवस। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, यह जो कथा यहाँ पे आयोजन किया गया है, यह कथा हम सभी के द्वारा
यह कथा का यहाँ आयोजन हुआ है। मंदिर का निर्माण हमारे पंकज कुमार जी की माता श्री लक्ष्मी देवी और पिता गंगाधर, स्वर्गीय गंगाधर लोनिया, जो दोनों व्यक्ति इस धरा पे नहीं हैं, उनके स्मृति में यह मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। और उसी के सिलसिले में, उसी के उपलक्ष्य में यह जो भागवत महापुराण की कथा यहाँ पे रखी गई है, इसमें आप लोग सभी का सहयोग से यह भागवत महापुराण हम सभी को देवी जी का सानिध्य मिला, इनका आशीर्वचन सुनने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कम से कम समय हमारी देवी जी के द्वारा जो आदेश मिला, आज आप लोग अधिक विलम्ब किए हैं, इसलिए मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि समय का ख्याल रखें, कथा का आनंद लें, लेकिन समय से पंडाल पहुंचें। और एक सूचना, 30 आप लोगों को 27 तारीख को 10 बजे दिन में प्रतिमा का नगर भ्रमण होगा, उसमें सभी माताएं शामिल होंगे, सभी भाई लोग शामिल होंगे। 28 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 29 तारीख को हवन होगा। 28 और 29 मंदिर पर जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगा, नाम संकीर्तन 24 घंटा का होगा, हरि नाम संकीर्तन। 29 तारीख को नाम संकीर्तन समाप्त होने के उपरांत हवन होगी। हवन के उपरांत 30 तारीख को महाभंडारा। आप लोग सभी भंडारे में अवश्य आएंगे, और भंडारा में अगर आप लोगों को कुछ सहयोग करना हो तो आप लोग अवश्य कर सकते हैं। आइए, बेसी कुछ नहीं बोलते हुए चलते हैं पूज्य देवी जी के पावन चरणों में, उनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। एक व्यास जी महाराज की, देवी जी की। आइए चलते हैं देवी जी के सानिध्य में, भागवत कथा के तृतीय दिवस में हम प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। सभी माताएं भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजित होकर शांति का दान देकर कथा को श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकिणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधुषे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मा
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन का वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की, जय हो राधा रानी सरकार की। जय हो। आइए हम सभी मिलकर के कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का, हरि नाम का, प्रभु नाम का आश्रय ले लेते हैं। गोविंद मुरलिया वाले। सभी लोग तालियां बजाते हुए चलेंगे भजन। मुरलिया वाले, गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, मेरी राधा जीवन नीलमणि हो। गोविंद मुरलिया वाले, मेरी राधा जीवन नीलमणि, गोविंद मुरलिया वाले। तालियां बजाते हुए बढ़िए। गोविंद मुरलिया वाले, गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, मेरी राधा, मेरी राधा जीवन नीलमणि हो। गोविंद मुरलिया वाले, मेरी राधा जीवन नीलमणि, गोविंद मुरलिया वाले। राधे श्री राधे
दिना की बात सकीरी सपने में वो आयो। एक दिना की बात सकीरी सपने में वो आयो। तैरा खायो मटकी बोरी, तैरा खायो मटकी बोरी, ग्वालन दियो लुटायो। हाँ हाँ ग्वालन दियो लुटाए, ग्वालन दियो लुटाए, हाँ हाँ ग्वालन दियो लुटाए। गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। मेरी राधा जीवन, मेरी राधा जीवन नीलमणि हो। गोविंद मुरलिया वाले, मेरी राधा जीवन, गोविंद मुरलिया वाले, गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोविंद मेरी राधा, मेरी राधा, मेरी राधा जीवन नीलमणि हो। गोविंद मुरलिया वाले, मेरी राधा जीवन नीलमणि हो। गोविंद मुरलिया श्री राधे। जय राधे राधे, जप ले श्री राधे राधे,
कहते हैं कि तुरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कि तुरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कि तुरी कुछ ऐसा इंतजाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बंशी वाले की जय हो। अरे जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कल आप सभी माताओं ने, भक्तों ने सुंदर ध्रुव चरित्र की झांकियों के दर्शन किए थे। आज सभी माताएं भक्तगण सुंदर भव्य नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी और हिरण्यकश्यप की भी झांकियों के दर्शन करेंगे। यहाँ सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, आपने हमें ध्रुव जी की और राजा उत्तानपाद की कथा तो सुना दी, अब राजा प्रियव्रत की कथा भी सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, राजा प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र हुए, अग्निध्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी हुए, और ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, और भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा भारत देश। तो एक बार ऋषभदेव जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि माता शत्रु पिता वैरी इन वाले न पाठिता। माता शत्रु पिता बैरी इन वाले न पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छा ज्ञान नहीं देते, वह माता पिता आगे चल के अपने बच्चों के शत्रु बन जाते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छा ज्ञान नहीं देते, वो माता पिता आगे चल के अपने उन्हीं बच्चों के शत्रु हो जाते हैं। तो मुझे भी अपने बालकों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा ज्ञान देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे चल के हमारे शत्रु ना बने। ऐसा विचार करके ऋषभदेव जी महाराज ने अपने सभी बालकों को बुलाया और समझाया, बेटा अच्छी संगति करो, संतों की संगति करो, क्योंकि बुरी संगति जीव के प्राण ले लेती है, प्राण हर लेती है। अच्छी संगति करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, संतों की संगति करो, सत्संग करो, संतों की सेवा करो। ऐसा समझाया और अपने बड़े पुत्र भरत को राजपाठ सौंप कर वहां से ऋषभदेव जी महाराज जंगल भजन करने के लिए आ गए। लेकिन ऋषभदेव जी जंगल में भजन करने के लिए बैठे, तभी एक गाय चराने वाले चरवाहे ने उन्हें देख लिया, दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा, सबसे कहता है, अरे भैया वो बगल वाला जंगल है ना, उस जंगल में बहुत बड़े ज्योतिषी संताएं हैं, ज्योतिषी महात्माएं हैं, चलो हम सब उनसे अपना अपना भाग्य पूछते हैं। कहा हाँ हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा, चलो चलो सब भाग्य पूछने के लिए चल देते हैं। और जंगल में लाइन लगने लग गई, भीड़ लगने लग गई।
लोग आते अपना अपना भाग्य पूछते। कोई कहता महाराज हमारी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। कोई पूछता महाराज हमारा घर बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई कहता महाराज हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारी दुकान चल जाए। ऐसे आशीर्वाद दो कि हमारे यहाँ गाड़ी आ जाए। ऐसे कहा करते थे। उसी लाइन में लग के एक बहू रानी आई। सब अपना अपना भाग्य पूछते हो क्या के बोली महाराज हमारा खूब बड़ा मकान है, गाड़ी है, दुकान चल रही है, अच्छा व्यापार चल रहा है, सब कुछ है। महाराज हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज पूछनी है। महाराज एक बात बताओ, हमारा भाग्य देखो, ये बताओ हमारी सास मरेगी कि नहीं मरेगी, कब मरेगी, बस ये बताओ। और सब तो ठीक है, बस इतना बता दीजिए। तो कहा बोले देखो ऋषभदेव जी बोले मैं यहाँ किसी की सांस मारने या जिंदा करने नहीं आया हूं, या मैं यहाँ किसी की गाड़ी दिलवाने या बिकवाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ किसी का मकान बनवाने या तुड़वाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ किसी की दुकान चलवाने या बंद करवाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ भगवान का भजन करने आया हूँ, मुझे भजन करने दो। लोग कहाँ मानने वाले थे, दूसरे दिन से और आने लगे। ऋषभदेव जी ने अगले दिन अपने सारे वस्त्र उतार कर चिलचिलाती हुई धूप में चमचमाती हुई गरम धूल में लेट गए और एक पत्थर अपने मुख पर रख लिया। अब अगले दिन से वहां जो भीड़ लगा करती थी, बहुत लोग आया करते थे, अगले दिन से कोई नहीं आता। जो भी आता वो कहता अरे ये हमारा भाग्य क्या सुधारेगा, ये अपना भाग्य तो सुधार नहीं पा रहा है, हमारा क्या सुधारेगा, ये हमें आशीर्वाद देगा। और ऋषभदेव जी उसे धूल फेंक कर मारते। तो अब कोई भी नहीं आता। जब जंगल में शांति हो गई तो ऋषभदेव जी महाराज एक दिन उन्होंने अपने मुख पर से पत्थर हटाया, उठकर बैठ गए और कहते हैं भला हो इस 250 ग्राम पत्थर का, कम से कम इसने मेरी जान तो बचा ली। और बैठकर भजन करने लगे। भजन करते 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 उनके लिए विमान आया। विमान पर बैठकर वे भगवान के धाम को गए। लेकिन जब जा रहे थे तब एक चरवाहे ने देख लिया फिर से उन्हें। अब वो दौड़ा दौड़ा राजा जी के पास गया। राजा जी वो बगल वाले जंगल में जो वो नंगा बाबा पड़ा रहता था ना, उसके लिए विमान आया, विमान पर बैठते हो भगवान के धाम को गया। अच्छा हम भी उसी की तरह रहेंगे ना, तो हमारे लिए भी विमान आएगा। और सभी ने ऋषभदेव जी की नकल की। तो कहते हैं ना असल करोगे तो सफल हो जाओगे और नकल करोगे तो नष्ट हो जाओगे। देखो इस पे मुझे बड़ा सुंदर एक चुटकुला याद आया, माता ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, गांव में रामलीला हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? रामलीला। तो उस रामलीला में जो हनुमान जी बनते थे, वो बीमार पड़ गए। तो अब जब वो बीमार हो गए तो कहा कि भैया क्या किया जाए, रामलीला जो करवाते थे वो कमेटी वाले बोले क्या किया जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा, किसको बनाए। और आज ही हनुमान जी का रोल ज्यादा है। जिस दिन वो बीमार हुए थे उसी दिन हनुमान जी का रोल था। बोले क्या किया जाए, चलो चलते हैं किसी आदमी को ढूंढते हैं हनुमान जी बनने लायक। गए और उन्होंने गांव में जब ढूंढा, पूरे गांव में घूमे पर उन्हें कोई
कोई भी उन्हें हनुमान जी बनने लायक नहीं मिला। अब हनुमान जी बनने वाला तो थोड़ा मोटा ताजा हट्टा कट्टा होना चाहिए, उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला। अब वो आगे जाके लौटने लगे कि चलो वापस चलते, मिला ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। लौटे और जब जा रहे थे तभी उन्हें चौराहे में एक अच्छा मोटा ताजा हट्टा कट्टा आदमी मिल गया। बोले हाँ ये है हनुमान जी बनाने लायक। भैया तुम्हारा क्या नाम है? बोला हमारा नाम, हम लालमन हलवाई हैं, हमारा नाम लालमन है, लालमन हलवाई, यही चौराहे पे हमारी दुकान है। अच्छा भैया, तो हम रामलीला कमेटी वाले हैं, जो हनुमान जी बनते थे रामलीला में, वो बीमार पड़ गए, तो क्या आप हनुमान जी बनोगे? तो बोले महाराज मन तो था लेकिन हमको कुछ आता जाता तो है नहीं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या बोलेंगे वहां? तो बोले ज्यादा कुछ थोड़ी बोलना है, अरे बस इतना बोलना है, मैं पवन पुत्र हनुमान राम जी का दूत और सीता जी का पता लगाने आया हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा, तो बोला इतना तो बोल लेंगे, लेकिन महाराज हम पूरे दिन में यहाँ जो हमारी दुकान है उसमें जो हम मिठाई बेचते हैं पूरे दिन में 300 रुपए कमा लेते हैं। तो रामलीला कमेटी वाले बोले तुम 300 ही कमाते हो, हम तुमको 500 रुपए दे देंगे एक दिन की लीला का। ठीक है, खुश हो गया, चलो चलो। रामलीला कमेटी वाले उसे 500 रुपए के लोभ में ले गए, तैयार करके मंच पे भेज दिया। अब उसे रावण के दूत सैनिक पकड़ कर ले गए और ले जाके रावण के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे उसने रावण को देखा तो डर गया। रावण के 10-10 मुख, 20-20 भुजाएं देख के बेचारा डर गया। फिर रावण ने जोर से कहा, बोल बता तू कौन है? और डर गया, बोला मैं राम जी का दूत पवन पुत्र हनुमान हूं। तो रावण ने थोड़ी सी तलवार निकाली, बोला सच सच बता तू कौन है? बोला मैं राम जी का दूत हूं, पवन पुत्र हनुमान और सीता जी का पता लगाने आया हूं। रावण ने पूरी तलवार निकाल के उसके कंधे पर रख दी। बोला सच सच बताना कौन है, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और बेचारा डर गया, बोला महाराज मैं लालमन हलवाई हूँ, मेरी चौराहे पे दुकान है, महाराज मुझे माफ कर दो। ये रामलीला कमेटी वाले मुझे 500 रुपए के लोभ में लाए थे, मैं वापस नहीं आऊंगा। और वहां से मंच छोड़ के भाग गया। तो ऐसी असल करोगे तो सफल हो जाओगे, और नकल करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यहाँ आगे चल के ऋषभदेव जी के द्वारा ही जैन धर्म की स्थापना हुई। उसके बाद जो ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी एक बार मन में सोचने लगे बैठे बैठे कि मेरे पिताजी तो भजन करके भगवान के धाम को चले गए और मुझे राजगद्दी सौंप गए, अब मुझे भी भजन करना चाहिए, मैं भी भगवान के धाम को जाऊंगा। ऐसा विचार करके भरत जी अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपकर जंगल में भजन करने के लिए भरत जी महाराज जंगल में भजन करने के लिए चल दिए। कि जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जी बोल। तो सभी लोग तालियां बजाते हुए निवेदन करेंगे, एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे, बोलिए बाके बिहारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हम जी लेंगे सरकार हो, हम जी लेंगे सरकार
तेरी सरकारी में हमें रख लेना, रख लेना, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना। ऐसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं रखता है दरबार में, उसका नाम लेना पड़ेगा और तालियां बजाने पड़ेगा। हमें रख लेना, बोलिए, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हम जी लेंगे हम जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, सरकारी में हमें रख लेना दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे और क्या कहते हैं भक्त, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से न्यारा है। दिलवर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलवर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। हो गया मुझको मजा, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। मुझे रख लेना, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हम जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हम जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में हमें रख लेना, ये हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। श्री राधे तालियां बजाते हुए सभी आनंद लेते हुए श्री राधे। और कहना है कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी, तो ये 7 दिनों का सप्ताह ज्ञान यज्ञ आप लोगों के बीच में भक्ति करने का, वृंदावन के दर्शन करने का और कुमारी श्री के दर्शन और उनकी अमृतमयी वाणी का आनंद लेने का कुछ ही पलों का समय है। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करो, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करो। तेरे लिए कर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो, तेरे लिए कर मरना पड़े तो तेरे दर पे ही मरो। क्या रखा है क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है
मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। आप लोग वृंदावन जाते हैं तो आपका ये ग्राम भी, ये स्थान भी वृंदावन बन जाना चाहिए। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे ओ जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं, तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा दर तेरे आता रहूं, ऐसी कृपा कर दे बाबा दर तेरे आता रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरा, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख ले मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हम जी लेंगे रख लेना, मुझे रख लेना, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। आप लोग वृंदावन तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम 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 ओ घनश्याम। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बार बड़ा सुंदर नृत्य किया। बोलो वंशी वाले की। यहाँ भरत जी जंगल में जाकर के जंगलों में गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बनाई और गंडकी की नदी के किनारे कुटिया बनाकर उसी कुटिया में रहने लगे और 12-12 घंटे का भजन ले लिया। 12-12 घंटे भजन करते, माला करते, जप करते और उसके बाद जब भरत जी माला करते थे तो वो गंडकी नदी के किनारे बैठकर भजन किया करते थे। तो एक बार जब वो माला कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तभी उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक जिस गंडकी नदी के इस किनारे बैठकर वो भजन कर रहे थे और गंडकी नदी के उस तट पर एक हिरण हिरनियों का बहुत बड़ा झुंड गंडकी नदी के उस तरफ जलपान करने आया। लेकिन जब वो जलपान कर ही रहा था तभी कहीं से शेर ने दहाड़ लगाई और शेर की दहाड़ की आवाज से, शेर के दहाड़ने से जंगल में कि जो भी हिरण हिरनियां गंडकी नदी के किनारे पर जलपान करने आए थे, सभी हिरण हिरनियां जल में कूद पड़े और जल में कूदकर सभी हिरण हिरनियां तो नदी के इस पार से उस पार हो गए। लेकिन एक हिरनी जो गर्भवती थी, उसने बीच नदी में एक शिशु को जन्म दे दिया और वह बच्चा जल में बहते 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 जा रहा था। वहां वो हिरनी तो गंडकी नदी के इस पार से उस पार हो गई, किंतु प्रसव पीड़ा के कारण और एक शेर के भय से उस हिरनी की मृत्यु हो गई और वह बच्चा बहते 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 वह शिशु भरत जी की गोद के पास आया। रहा न गया भरत जी से, उठाया गोद में, माला को गले में डाला और बालक को गोद में लेकर के वहां से अपनी कुटिया में आए और कहते हैं, इन पशु पक्षियों जीव जंतुओं की रक्षा करना, इनका पालन पोषण करने के लिए ही तो भगवान ने मुझे जन्म दिया है। और उस हिरनी के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। लेकिन क्या हुआ, जो वो भजन करते थे ना बैठ करके 12-12 घंटे जप करते थे, वो बंद हो गया। सिर्फ आधा या 1 घंटे भजन हो पाता। कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए तो थे भगवान के भजन को, लेकिन मन कहाँ लग गया, एक हिरनी के छोटे से बच्चे में। और जब मन हिरनी के बच्चे में लगा, फिर उस हिरनी के बच्चे का पालन पोषण करते थे। जब वह हिरनी का बच्चा बड़ा हुआ, भरत जी का अंतिम समय आ गया और वे गंडकी नदी के किनारे पर बैठकर विचार कर रहे थे।
अगर अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस हिरणी के बच्चे का क्या होगा? उसका तो कोई भी नहीं है, कौन करेगा उसका पालन पोषण? ऐसा विचार करके करते 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 वहां एक हिरण हिरणी का बड़ा सा झुंड कुटिया के बाहर से निकला, तो वह हिरणी का बच्चा उसी झुंड में शामिल होकर उस कुटिया से चला गया। और भरत जी महाराज भी यही सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई। और जब भरत जी की मृत्यु हुई तो आप जानते हैं भरत जी का अगला जन्म काय के रूप में हुआ? भरत जी का अगला जन्म एक हिरण के रूप में ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भरत जी अंतिम समय में किसका चिंतन कर रहे थे? एक हिरण के बच्चे का, हिरणी के बच्चे का। तो उनका जन्म भी एक हिरण के रूप में ही हुआ। देखिए, हम अपने अंतिम समय में जिसका भी चिंतन करते हैं, हमारा अगला जन्म उसी के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप अपने अंतिम समय में हंस का चिंतन करेंगे तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? हंस का चिंतन करेंगे तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? हंस ही बनना पड़ेगा। आप अपने अंतिम समय में शेर का, सिंह का चिंतन करेंगे तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? सिंह ही बनना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप अपने अंतिम समय में धन का, पैसे का चिंतन करोगे कि हमने इतना पैसा कमाया, हम मर जाएंगे, फिर हमारे उस पैसे का क्या होगा? तो आप धन का चिंतन करोगे तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? बताइए। अगर आप अपने अंतिम समय में धन का, पैसे का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? बताइए। क्यों रतन जी? क्यों मुरारी जी, आपको पता है क्या? नहीं पता? अच्छा चलो हम बता दें। बताओ, बता दें कि नहीं बता? बता दें। तो अगर आप अपने अंतिम समय में पैसे का, धन का चिंतन करोगे ना, तो आपको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सांप। कहते हैं ना कि वहां धन तो बहुत सारा रखा है, लेकिन इतने लंबे लंबे मोटे मोटे सांप बैठे हैं। वो सांप नहीं है, उसी धन के मालिक हैं, मालिक जो अपने धन की सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर आप अपने अंतिम समय में अपने घर परिवार वालों का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में आपको क्या बनना पड़ेगा? घर परिवार के लोगों का चिंतन करोगे कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा? इन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? क्या होगा इनका? अगर आप अपने अंतिम समय में ऐसे अपने परिवार के लोगों का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में आपको क्या बनना पड़ेगा? गधा? अच्छा, एक बार जोरदार तालियां। अब हम बताएं। देखो, जो अपने अंतिम समय में अपने घर परिवार वालों का चिंतन करता है, उसे अगले जन्म में बनना पड़ता है कुत्ता, डॉगी। तो ऐसे ही हम अपने अंतिम समय में जिस चीज का चिंतन करते हैं, हमें उसी के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। अच्छा माताओं, आप लोग बताओ, आप हमारी जो माताएं हैं, माताएं दूसरी माताओं की छुप छुप के बातें सुनेंगी
कि किससे क्या बातें करती है, तो उन्हें अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? बताइए, बताओ क्या बनना पड़ेगा? किसी को पता है? हाथ उठाओ माताओं। किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। पता है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए। अमर कथा पूछ ले कि पूछ ले ना? पूछ ले, अच्छी बात है। देखो हम भी थोड़ी थोड़ी आप लोगों की भाषा सीख रहे हैं। बताइए क्या बनना पड़ेगा? अगर हमारी माताएं अपने जीवन में एक दूसरे माताओं की छुप छुप के बातें सुनेंगी तो उन्हें अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? अच्छा हम बताएंगे तो, लेकिन जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा, तब बताएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। एक बार जोर से बोलिए, राधे राधे, राधे राधे। अच्छा चलो, सभी माताओं का मन है तो बता देते हैं। जो माताएं एक दूसरे माताओं की, जैसे घर में नई बहू आई है तो सासू जी अपनी बहुओं की बातें सुने कि छुप छुप के क्या बातें करती है, किससे क्या बातें करती है, छुप छुप के ऐसे सुने। और बहुएं सास माओं की बातें सुने छुप छुप के, तो उन्हें अगले जन्म में छिपकली बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? छिपकली, वो दीवार पे चिपकी रहती है, वही बनना पड़ेगा। फिर सुनते रहना सबकी बातें। तो ऐसे ही हम अपने अंतिम समय में जिस चीज का चिंतन करते हैं, हमें अगले जन्म में उसी के हिसाब से जन्म मिलता है। तो भरत जी ने किसका चिंतन किया अंतिम समय में? किसका चिंतन किया? एक हिरण के बच्चे का। तो अगले जन्म में उन्हें क्या बनना पड़ा? हिरण ही बनना पड़ा। उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अब हिरण का जन्म तो मिला, लेकिन वे ज्ञानी थे। सब याद था उन्हें कि मैं पिछले जन्म में क्या था और मुझे ये रूप क्यों लेना पड़ा, मुझे ये अवतार क्यों मिला, ये रूप मुझे क्यों मिला। उन्हें सब याद था। इसलिए सभी हिरण हिरनियां ताजी ताजी घास खाते, लेकिन सभी हिरण हिरनियां तो ताजी ताजी घास खाया करते थे, लेकिन जड़ भरत जी बैठे रहते, सूखी घास खाते और अपना गुजारा करते रहते, विचार करते रहते। अब एक दिन क्या हुआ, जंगल में आग लग गई। सारी हिरण हिरनियां जंगल से भाग गए, लेकिन भरत जी जंगल से नहीं भागे। और जब भरत जी जंगल से नहीं भागे तो वो भी जलकर भस्म हो गए, जलकर राख हो गए। और भरत जी का अगला जन्म एक ब्राह्मण देवता के घर में हुआ, मनुष्य के रूप में ब्राह्मण देवता के घर में हुआ। ब्राह्मण देवता ने देखा, वाह, इस बालक के चेहरे पर तो तिल है, ये बालक संस्कारी बालक होगा, यह बालक संस्कारी होगा।
बड़ा संस्कारी बालक होगा। जैसे बड़े हुए और भरत जी बड़े हुए तो उनके पिताजी ने भरत जी को एक श्लोक दिया और कहा, बेटा ये याद करके तुम हमें कल तक सुना देना। पर वह श्लोक भरत जी ने याद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं ये श्लोक याद कर लूंगा ना, पिताजी और श्लोक दे देंगे। फिर ऐसे करके सारी पूजा पाठ सिखा देंगे। फिर कहेंगे, जाओ बेटा उसके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, जाओ बेटा उसके यहाँ नामकरण संस्कार करवाओ, ऐसे कहेंगे। और फिर मैं पिताजी की बात को टाल भी नहीं सकता। और मुझे भगवान के भजन के लिए जन्म दिया है प्रभु ने, मुझे तपस्या करनी है, भजन करना है, और मुझे भगवान के धाम को जाना है। फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा, फिर इसी में उलझ जाऊंगा, इसलिए मुझे ये याद नहीं करना। और भरत जी ने याद नहीं किया। तो अगले दिन पिताजी बोले, अरे ये संस्कारी बालक क्या हमारे घर में जड़ पैदा हो गई है, जड़। और भरत जी का नाम हो गया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत जी महाराज की। जड़ भरत, जड़ भरत जी, उनके माता पिता की जल्द ही मृत्यु हो गई। उसके बाद घर में कौन बचा? सौतेली भाई, सौतेली भाभियां, और भाई भाभियां भरत जी, जड़ भरत जी से काम करवाते। लेकिन जड़ भरत जी भी ऐसे कि उल्टा काम करते। उनसे कहो कि जाओ गड्ढा खोदो तो दीवार खड़ी कर देंगे लंबी सी, और उनसे कहो दीवार खड़ी करो तो क्यारी बना देंगे, और उनसे कहो क्यारी बनाओ तो वो गड्ढा खोद के रख देंगे। ऐसा उल्टा सीधा काम किया करते थे। और जब वो उल्टा काम करते थे तो उनके भाई भाभियां बोले, तुम इस काम के लायक नहीं हो, इसलिए तुम ये काम छोड़ो और जाओ खेत की रक्षा करो। तो जड़ भरत जी खेत पहुंचे और कहते, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे।
के खेल